प्रयागराज में एक बेटे ने अपनी सगी मां को ही मौत के घाट उतार दिया। ऐसा उसने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसकी मां उसे काम पर जाने के लिए टोका करती थी। हत्या के बाद आरोपी बेटे ने पुलिस को गुमराह करने के लिए घर में क्राइम सीन लूट का क्रिएट किया ताकि पुलिस लूट की वारदात मानकर जांच करे और उस पर शक न हो। लेकिन पुलिस ने जब हर एंगल की बारीकी से जांच की तो लूट की कहानी झूठी निकली। हत्यारे बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हत्यारे बेटे ने अपना जुर्म कबूल किया और पूरी वारदात को कैसे अंजाम दिया उसको भी बता दिया। इस घटना से पूरे इलाके में हर कोई हैरत में है। लोग यही सोच रहे हैं कि कोई बेटा अपनी ही सगी मां को कैसे मार सकता है। आज इस घटना का अनावरण किया गया है और इसमें ये चीज़ निकल के आई है कि जो मृतका है उसी के बेटे सचिन पाल ने ही उस महिला की हत्या की थी और फिर उसी की तहरीर के, क्योंकि वो वादी बना था और उसी ने वो तहरीर झूठी एक तहरीर देते हुए जिसमें लूट की घटना भी उसने दिखाई कि हमारे घर से 15 लाख रुपए कैश और ज्वेलरी जो लुटेरे हैं वो लूट और मर्डर कारित करके लेके गए हैं। तो ये सारी घटना उसने फर्जी तरीके से पुलिस के सामने रखी थी। प्रयागराज के करेली इलाके के भावापुर में 21 जुलाई को सुभद्रा पाल नाम की एक महिला की सर पर पत्थर से वार करके हत्या कर दी गई थी। इस घटना की सूचना मृतक महिला के बेटे सचिन पाल ने पुलिस को दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की। फौरी तौर पर ये लगा कि कोई महिला की हत्या करके सामान और पैसा लूट ले गया, क्योंकि घर का सामान बिखरा था और अलमारियां खुली हुई थीं। सुभद्रा के बेटे सचिन ने 2 अज्ञात लोगों पर इस वारदात का मुकदमा भी दर्ज कराया और ये भी लिखाया कि बदमाशों ने उसकी मां को मारकर घर में रखा 15 लाख रुपए भी लूट ले गए। सुभद्रा के बेटे सचिन ने मुकदमा तो दर्ज करा दिया और मर्डर की जांच भी शुरू हो गई। आसपास लगे सीसीटीवी को खंगाला गया तो 2 संदिग्ध युवक दिखे जो घर घर जाकर चंदा मांग रहे थे। पुलिस को पहला शक इन लोगों पर हुआ, लेकिन वारदात के दूसरे दिन भी ये दोनों युवक उसी इलाके में चंदा मांगने पहुंचे। इससे पुलिस को साफ हो गया कि अगर हत्यारे ये लोग हैं तो दूसरे दिन घटना वाली जगह में नहीं आते। पुलिस ने दोनों युवकों को उठाया और लंबी पूछताछ की, जिससे ये साफ हो गया कि वारदात में इनका हाथ नहीं है। तब पुलिस ने मृतक महिला के बेटे और उसके पति से पूछताछ की, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। तब प्रयागराज के डीसीपी सिटी दीपक भूकर और एसीपी पुष्कर वर्मा ने वारदात के समय के दौरान और वारदात के बाद इलाके में लगे सीसीटीवी को बारीकी से खंगालना शुरू किया और मृतक महिला के मोबाइल और उसके बेटे सचिन की सीडीआर निकलवाई और मृतक के बेटे सचिन के बयानों से उसका मिलान कराया, जिससे कई फर्क सामने आ गया। मृतक महिला सुभद्रा की हत्या के बाद पुलिस ने जब उसके बेटे की मोबाइल लोकेशन निकाली तो वारदात के वक्त भी उसकी लोकेशन सेम थी और सीसीटीवी चेक किया गया तो वारदात के बाद ही वो घर से बाइक से निकला था। दोनों अफसरों ने इसी बिंदुओं पर जांच शुरू की और आरोपी से क्रॉस सवाल किया तो वो पुलिस को भटकाने लगा। पुलिस ने जब कड़ाई से पूछताछ की तो सचिन टूट गया और उसने अपनी मां की हत्या करने की बात कबूल कर ली। पूछताछ में सचिन ने पुलिस को बताया कि उसकी मां उसे रोज हाई कोर्ट के पास दुकान पर जाने के लिए टोकती थी। उस दिन भी मां ने उसे टोका और 2 थप्पड़ भी जड़ दिया, जिसके बाद सचिन ने अपनी मां को मुक्के से मारा, जिससे वो गिर गई। उसके बाद सचिन मसाला पीसने वाले बट्टे से अपनी मां के सर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। और 2 कथित पत्रकारों ने उसे ये राय दी थी कि एफआईआर में 15 लाख की लूट लिखा दो, जिससे तुम बच सकते हो। पुलिस ने उन 2 कथित पत्रकारों को भी हिरासत में ले लिया है और उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने ही आरोपी सचिन को जांच भटकाने के लिए राय दी थी। सचिन ने आगे पुलिस को जो बताया वो और भी हैरत वाली बात है। दरअसल वारदात के बाद सचिन अपनी मां की लाश घर में छोड़कर सीधा बाइक से पुराने कर्जदार के पास पहुंचा और उससे कहा कि तुम्हारा 2 लाख रुपए आज हम वापस कर देंगे, घर चलकर पैसे ले लो। सचिन उस कर्जदार को अपनी ही बाइक पर बैठाकर अपने घर पहुंचा, जहां उसकी मां की लाश खून से सनी हुई पड़ी थी। तब सचिन ने लूट का हल्ला मचाकर पुलिस बुलाई और पूरी जांच को लूट बताकर बयान देने लगा। डीसीपी दीपक भूकर ने बताया कि सचिन का अपने पिता और मां से काम को लेकर नहीं बनती थी। आवेश में आकर उसने अपनी मां की ही हत्या की और लूट दर्शाने के लिए कई हथकंडे अपनाए, लेकिन पुलिस की जांच में बेटा ही हत्यारा निकला
और हत्या में प्रयुक्त पत्थर का बट्टा, मोबाइल फोन सहित कई चीजें भी बरामद हो गई। जाने के लिए कहती थी, इसी चीज़ को लेकर आपस में इनका झगड़ा हुआ था और उसके बाद इसने ये घटना कारित की। इस प्लानिंग में और कुछ लोग संलिप्त होने की बात सामने आ रही है? अभी तक जो हमारे तथ्य जो सामने आए हैं उसमें सचिन पाल जो है, जो इसका लड़का, उसी का इन्वॉल्वमेंट है। बाकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें चल रही है तो और जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। सर, इसके ऊपर शक कैसे हुआ आपको? कैसे लगा कि ये मार सकता है? देखिए, इसमें क्योंकि बहुत सारी टीम्स लगी थी और कैमरे और जो CDR एनालिसिस हैं वो भी पुलिस कर रही थी, तो उन्हीं में हमें कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे ये पुष्टि हुई कि जो सचिन पाल है वो पुलिस को भ्रमित कर रहा है और इसी के द्वारा ये घटना कारित की गई है, जो बाद में इसने कबूली।